सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। आज हम लोग फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग पढ़ा था। आज हम डिपेंडेबिलिटी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं डिपेंडेबिलिटी कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, डिपेंडेबल सिस्टम्स क्या होते हैं, डिपेंडेबिलिटी क्यों ज़रूरी है एंड एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं डिपेंडेबिलिटी के, डिपेंडेबिलिटी ट्री, थ्रेट्स टू डिपेंडेबिलिटी, मीन्स टू अचीव डिपेंडेबिलिटी, रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। तो सबसे पहला टॉपिक आता है डिपेंडेबिलिटी होती क्या है। तो डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है यूज़र सिस्टम पर कितना ट्रस्ट कर सकता है कि ये सिस्टम करेक्ट, सेफ और कंटिन्यूस सर्विस देगा। क्या मतलब वो इस बात का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी यूज़र कितना भरोसा कर सकता है, ये सिस्टम मेरा कितना अच्छे से काम कर सकता है। मान के चलिए एआई जो आजकल में चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ सालों पहले अगर एआई था स्टार्टिंग में, तो कोई भी उन पर इतना भरोसा नहीं करता था। वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था या इतना ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि लोग उस पर भरोसा कर सकें कि भाई कि मेरा काम करेक्ट और सेफ वे में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के टाइम पे हर कोई डिपेंडेबल हो चुका है एआई के साथ, एआई चैटबॉट्स के साथ। एंड सेम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिपेंडेबिलिटी का मतलब है यूज़र्स किसी भी सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकता है कि ये जो सिस्टम है करेक्ट, सेफ और कंटिन्यूस सर्विस देता रहेगा, मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। जस्ट लाइक एटीएम मशीन्स पर जैसे सभी को भरोसा होता है कि भाई अगर मैं 24/7 भी किसी भी टाइम पे जाता हूँ एटीएम में तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। बट कई बार कैश आउट हो जाता है तो वहाँ पे एटीएम की सर्विसेज बंद हो जाती हैं, वो नहीं काम करती। वो एटीएम मशीन का फॉल्ट होता है, ना कि बैंक वगैरह का। सो जब भी वो रिफ़िल होता है, एटीएम मशीन आपकी रिफ़िल होती है, सो वो कंटिन्यू कर जाती है साइड जर्नी। इन सिंपल लैंग्वेज अगर बात की जाए तो सिस्टम पर भरोसा, ये होता है हमारा क्या, डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या है, सिस्टम पर भरोसा कोई यूज़र कितना ज़्यादा कर सकता है कि ये सिस्टम मेरा साथ देगा। देन बात करते हैं व्हाट इज़ डिपेंडेबल सिस्टम। डिपेंडेबल सिस्टम क्या होता है। डिपेंडेबल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो करेक्ट आउटपुट देता है, यानी कि सबसे पहला क्या पॉइंट हुआ कि करेक्ट आउटपुट देना। सबसे पहला करेक्ट आउटपुट देना, फॉल्ट आने पर भी काम करता रहे, यानी कि फॉल्ट आने पर भी कोई भी एरर या फॉल्ट आए तो वो रुके नहीं, वो काम करता रहे। यूज़र को हार्म ना पहुंचाए, किसी भी तरीके से यूज़र को हार्म ना हो। वो में भी उसका टेक्निकल डेटा लॉस हो सकता है, टेक्निकल हार्मिंग होती है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के यूज़र को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ ऐसे वो डिपेंडेबल सिस्टम होता है। रिक्वायर्ड टाइम पर अवेलेबल हो। जस्ट लाइक मैंने एटीएम का एग्जांपल दिया। अगर मान के चलिए आप 24/7 सोचिए किसी भी बैंक के एटीएम पे जाते हैं एंड सडनली पता चले कि आज तो वो एटीएम बंद है। मान के चलिए वो सैटरडे है या संडे है और पता चले वो एटीएम बंद है, तो वो अवेलेबल नहीं रहा हर वक्त, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम पर आपको उसकी ज़रूरत है और उस समय पर वो अवेलेबल नहीं है, तो वो डिपेंडेबल सिस्टम नहीं रहेगा। तो इसलिए एटीएम मशीन्स को 24/7 एंड नियर प्लेसेस पे लगाया जाता है, लोगों के जो मार्केटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, ताकि वो सिस्टम डिपेंडेबिलिटी कंसेप्ट्स को पूरी तरीके से एक्वायर कर सके, डिपेंडेबल सिस्टम बनाया जा सके उसके, कि लोग उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सकें। ठीक है। देन कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं डिपेंडेबल सिस्टम्स के एग्जांपल्स की। तो पहला है बैंकिंग सिस्टम 24/7, जो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग आजकल के टाइम पे यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो हमने आई गेस कुछ लास्ट वीडियोज़ के अंदर जो हमने कंपाइल डिज़ाइन की वीडियोज़ पढ़ी थी या ऐसा ही कुछ था, तो उसके अंदर हमने जब बात करी थी तो वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है क्या। बेसिकली जो भी प्लेन्स वगैरह हमारे फ्लाइट करते हैं तो उनको मैनेज करने का जो काम करते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हवा में ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। ये पुलिस नहीं, एयर ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या मतलब हुआ कि हॉस्पिटल मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम है कि भाई हॉस्पिटल में कितने केसेस आए, उनमें से कितने पे जो प्रोसेस में है, कितने पेशेंट्स की हालत पहले से अच्छी है, कितने की अच्छी नहीं है, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंडेबल सिस्टम के अंदर काउंट होती हैं कि यूज़र उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिपेंडेबिलिटी की ज़रूरत क्यों है। कुछ सिस्टम्स में फेलियर इज इक्वल्स टू होता है फाइनेंशियल लॉस एंड फेलियर इज ऑल्सो इक्वल्स टू लाइफ रिस्क। कुछ कुछ सिस्टम्स में, अब जो लाइफ रिस्क वाली बात है, ये फेलियर आता है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड हमारा मेडिकल फील्ड के अंदर, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ये दो फील्ड्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड मेडिकल फील्ड। इन दो फील्ड्स के अंदर लाइफ रिस्क होता है। एंड फाइनेंशियल लॉस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे सिस्टम जिसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, जस्ट लाइक आपका बैंकिंग सिस्टम है। तो वहाँ पे अगर आपका कोई भी डेटा एंट्री कोई भी रॉन्ग होती है तो आपके बैंकिंग सिस्टम में आपको
मनी का लॉस झेलना पड़ सकता है। इसलिए डिपेंडेबिलिटी ऑप्शनल नहीं कंपलसरी होती है। इसलिए किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर डिपेंडेबिलिटी ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी होती है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं डिपेंडेबिलिटी के। तो डिपेंडेबिलिटी को मेज़र करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो भी गोल्स पढ़े थे फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के, मान के चलिए कुछ वही हैं और कुछ एक दो और एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं डिपेंडेबिलिटी के। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी। सिस्टम कितनी देर तक कॉन्टिन्यूसली सही काम कर सकता है, यानी कि सिस्टम कितनी देर तक कि बिना किसी भी फॉल्ट एरर के हमें प्रॉपर वर्किंग दे सकता है। तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट है रिलायबिलिटी, ये शो करता है कि आपका कोई भी सिस्टम है, जो कोई मान के लिए कोई सर्वर है, वो 1 साल तक चल सकता है बिना क्रैश किए, तो वो उसकी रिलायबिलिटी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सर्वर 1 साल तक बिना क्रैश के चल रहा है, यानी कि 1 साल से चल रहा है वो कंटिन्यूअसली बिना क्रैश किए, तो उसकी रिलायबिलिटी है कि भाई वो इतने टाइम तक अच्छे से चल सकता है बिना क्रैश किए। लेकिन 1 साल बाद क्या पता उसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो रिलायबल नहीं रहेगा उस टाइम के बाद। देन हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। सिस्टम कितनी बार अवेलेबल है जब यूज़र को ज़रूरत हो। हमने जो एटीएम का एग्जांपल लिया कि एटीएम्स को इसीलिए क्लोज मतलब बहुत ही कम दूरी पर लगाया जाता है कि अगर एक एटीएम पे मान के लिए कभी कैश आउट हो जाए तो दूसरा एटीएम प्रॉपर वर्किंग हो और यूज़र वहाँ जाकर अपना एक्सपीरियंस बेटर कर सके। ठीक है, तो सिस्टम कितनी बार अवेलेबल है जब यूज़र को उसकी ज़रूरत है। मान के चलिए बैंकिंग सिस्टम में आप मोबाइल ऐप खोलते हैं, मोबाइल में नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और कई बार आपको बैंक की तरफ से सर्विसेज देखने को मिलते हैं। भाई अभी बैंक सर्विस के लिए जो मोबाइल बैंकिंग सर्विस है वो अभी कुछ रिपेयरमेंट के लिए या फिर कुछ बग्स एंड ग्लिचेस को फिक्स करने के लिए उसे जो है क्या कहते हैं यार, उसे डेवलपमेंट मोड में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको कुछ देर के लिए, उस टाइम के लिए वो सर्विसेज यूज़ करने के लिए नहीं दी जाती। तो वही बात है कि आपको कितने टाइम के लिए सिस्टम जो है, कितनी देर तक के लिए, कितनी बार आपको अवेलेबल रहा है सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है, और कितनी बार तक वो अवेलेबल रहा है आपके लिए जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो। तो वो होता है अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट, अवेलेबिलिटी एट्रीब्यूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एटीएम 99.9% टाइम अवेलेबल रहता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी का मतलब क्या है कि सिक्योर रहना। तो सिस्टम फेलियर्स होने पर भी डेंजरस आउटपुट ना दे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्लांट सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। अगर मान के चलिए कि कोई भी सिस्टम फेलियर, मतलब जो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि सेफ्टी का पॉइंट जो है वो क्या क्या रहा है। सिस्टम फेलियर होने के बाद भी कोई भी डेंजरस आउटपुट ना दे, यानी कि कोई भी ऐसा आउटपुट ना दे हमारा सिस्टम जिसकी वजह से कोई भी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो। मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, न्यूक्लियर प्लांट सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियर प्लांट और सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी उसके सेफ्टी मैकेनिज्म्स होंगे वो ऑन हो जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं जो भी डेवलपर्स, जो भी रिसर्चर्स उसके अंदर है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेके। ओके, सो ये सेफ्टी मेजर्स भी हैं कि सिस्टम फेल होने के बाद भी डेंजरस आउटपुट ना दे, वो प्रॉपर वर्किंग में रहे और कोई भी दिक्कत इशू क्रिएट ना करे। देन फोर्थ आते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है डेटा को करप्ट होने से बचाना। सेम यहाँ पे भी यही है कि डेटा करप्ट ना हो, यानी कि डेटा को करप्शन से बचाना। डेटा हमारा कहीं पे भी किसी भी बग या ग्लिच के साथ मिक्स ना हो और कहीं और ना जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी एरर ना आए। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस गलत अपडेट ना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपना बैंकिंग एप्लीकेशन खोला और आपने उसमें अपना बैलेंस चेक किया, लेकिन आपको वो बैलेंस दिखा रहा है 0, बट आपके बैलेंस है 3000 और 4000 वट एवर इट इज़। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका बैंक बैलेंस गलत अपडेट किया है, जो कि नेटवर्क इशू की वजह से हुआ है और वो एक एरर है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी एट्रीब्यूट की। तो मेंटेनेबिलिटी एट्रीब्यूट होता क्या है, फॉल्ट को कितनी इजीली और जल्दी फिक्स किया जा सके, ये होता है हमारा मेंटेनेबिलिटी एट्रीब्यूट। तो बेसिकली मेंटेनेबिलिटी नाम से जाहिर है कि फॉल्ट जो भी आया है हमारे सिस्टम के अंदर उसको कितनी जल्दी जल्दी ठीक किया जा सके, उसको ठीक करना, उसके उस फॉल्ट को रिमूव करना ही हमारा जो है मेंटेनेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट से बग फिक्स हो जाना। तो इसका क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर बग, कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर उसके अंदर कोई भी बग है तो उसे अपडेट के थ्रू फिक्स किया जाता है। अपडेट में बेसिकली होता क्या है, एक नया कोड लिखा जाता है या उस बग को रिमूव किया जाता है जिस बग की वजह से, जिस कोड की वजह से वो बग इनिशिएट होता है। तो उस कोड को रिमूव करके देन उसको दोबारा से पुश किया जाता है। देन वो एप्लीकेशन में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है एंड देन उसको अपडेट करने के बाद हमारा जो कोड है वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि डिपेंडेबिलिटी ट्री।
तो इसकी ये कंसेप्चुअल ट्री है, आप इसे बना सकते हैं और इसका डायग्राम बनाने पे आपको थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आई गेस। तो डिपेंडेबिलिटी ट्री में बेसिकली आप इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैंने बस एक फॉर्मल बना दिया है यहाँ पे। डिपेंडेबिलिटी का पहला जो नोड होगा या पहला जो एलिमेंट होगा वो रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। ये कुछ 5 कंसेप्ट जो हमने अभी लास्ट पेज के अंदर देखे एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स को आप डिपेंडेबिलिटी की ट्री बना सकते हैं कि 5 अलग अलग जो है इसके जो है सब ब्रांचेस हैं। डायग्राम बना के लिखना इज टू एक्स्ट्रा मार्क्स हमें प्रोवाइड कराता है। देन बात करते हैं थ्रेट्स टू डिपेंडेबिलिटी। कौन कौन से ऐसी थ्रेट्स हैं डिपेंडेबिलिटी के लिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो थ्रेट होती हैं और डिपेंडेबिलिटी के लिए। डिपेंडेबिलिटी को कम करने वाले फैक्टर्स जो डिपेंडेबिलिटी को कम कर देते हैं वो फैक्टर्स जानते हैं। सबसे पहला फॉल्ट्स, एरर्स एंड फेलियर्स। ये तीनों टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। फॉल्ट क्या होता है, एरर क्या होता है, फेलियर क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रीवियस टॉपिक। जैसे कि हमने बात किया इंट्रोडक्शन टू फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर हमने ये तीनों टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। बट फिर मैं आपको बता दूं कि फॉल्ट एक सिचुएशन होती है, मतलब फॉल्ट जो है अराइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम डैमेजेस। मान के चलिए वो सॉफ्टवेयर डैमेज हो सकता है, हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, किसी भी तरीके के डैमेज की वजह से जो फॉल्ट अराइज होता है, एंड फॉल्ट की वजह से एरर अराइज होता है, एरर की वजह से फेलियर अराइज होता है। सो ओके, सो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए। और अगर आपको दोबारा टॉपिक समझना है तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं जो इससे पहले मैंने डाली हुई है। देन हम बात करते हैं मीन्स टू अचीवमेंट डिपेंडेबिलिटी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अचीव करनी पड़ेंगी डिपेंडेबिलिटी को अचीव करने के लिए। डिपेंडेबल सिस्टम बनाने के लिए हमें ये कुछ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्या कौन सी ये 4 चीज़ें? फॉल्ट प्रिवेंशन, यानी कि फॉल्ट को प्रिवेंट कर देना, उसे रोक देना, आने से पहले ही रोक देना। यानी कि जो भी हमने मान के लिए एक्सपेक्टेड जो भी फॉल्ट्स हैं उनको आने से पहले हमने अडेप्ट कर लिया कि अच्छा ये फॉल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो हम इनको प्रॉपर वे में प्रॉपर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब है? टॉलरेट करना, यानी कि अपोज करना कि भाई ये फॉल्ट नहीं चाहिए, हमें ये फॉल्ट नहीं चाहिए। अगर इस टाइप का कोई भी फॉल्ट आता है तो आप ये आउटपुट शो करो या फिर इस तरीके से वर्क करो। ये होता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट रिमूवल, यानी जो भी फॉल्ट आया है उसको रिमूव करके कोड प्रोग्राम को या फिर जो भी हार्डवेयर सिस्टम है उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेके आओ। देन आता है फॉल्ट फोरकास्टिंग। फॉल्ट फोरकास्टिंग यानी कि जो भी फॉल्ट आने वाला है उसे पहले से ही डिसाइड कर देना कि ये भी फॉल्ट अराइज हो सकते हैं। पहले से लिख देना कहीं पे कि अगर ये फॉल्ट आए तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक डिपेंडेबल सिस्टम बनाती हैं। ओके, देन कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो बैंकिंग सिस्टम एक वन ऑफ द बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल होगा जो आज के डेट में हर कोई यूज़ करता है। ओके, तो वो उसकी रिलायबिलिटी का अगर हम बात करें तो करेक्ट ट्रांजेक्शन होगा तो वो रिलायबल होगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी 24/7 एक्सेस होगा तो वो रिलायबल अवेलेबल होगी। सेफ्टी, कोई भी रॉन्ग ट्रांसफ़र नहीं होगा, मनी ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो सेफ़ होगी ताकि यूज़र उस पर भरोसा कर सके। और अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो डेटा उसका सिक्योर होना चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ बैंक्स एंड जो यूज़र है पर्टिकुलर उसे ही उसका डेटा शो हो। देन मेंटेनेबिलिटी, तो फास्ट बग फिक्सेस होने चाहिए। कोई भी बग अगर उसके अंदर आता है किसी तरीके का तो बैंक की तरफ से जो भी डेवलपर्स हैं वो उस बग्स को जल्द से जल्द फिक्स करें। अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एक डिपेंडेबल सिस्टम क्या होता है? अ डिपेंडेबल सिस्टम इज वन दैट प्रोवाइड्स ट्रस्ट वर्दी सर्विस बाय ensuring reliability, availability, safety, integrity and maintainability even in the presence of faults. एक डिपेंडेबल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करे भरोसेमंद सर्विस। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि जो सिस्टम है हमारा वो रिलायबल हो, अवेलेबल हो, सेफ हो, इंटीग्रेटेड डेटा हो एंड मेंटेनेबिलिटी उसकी अच्छी हो। कोड उसका अगर कोई भी बग या कोई भी इशू आता है वो जल्द से जल्द फॉल्ट फिक्स किया जा सके। इवन किसकी प्रेजेंस में? एक फॉल्ट की प्रेजेंस में भी इनका कोई दिक्कत आती है तब भी वो सारा सिस्टम इस तरीके से काम करना चाहिए, तब वो डिपेंडेबल सिस्टम कहला सकता है। डिपेंडेबल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो प्रोवाइड करता है ट्रस्ट वर्दी सर्विस बाय इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेबिलिटी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। ओके, अब जल्दी जल्दी इसकी समरी की बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। कुछ 4 पॉइंट्स है छोटे छोटे से। डिपेंडेबिलिटी इज इक्वल टू ट्रस्टवर्दीनेस, यानी कि भरोसा जीतना, भरोसेमंद बनना। एक हमारा डिपेंडेबिलिटी का मतलब है, एक शॉर्ट मतलब है कि भरोसेमंद, यानी जिस पे हम भरोसा कर सकें, ठीक है। देन आता है डिपेंडेबल सिस्टम, करेक्ट प्लस सेफ प्लस अवेलेबल। एक ऐसा सिस्टम जो सही आउटपुट दे, सेफ हो और हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल हो।
वो होता है हमारे लिए डिपेंडेबल सिस्टम। जैसे आजकल के टाइम पे अगर हम ये यूज़ करें, हम स्मार्टफ़ोन्स का बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो जो स्मार्टफ़ोन है वो हमारे लिए डिपेंडेबल सिस्टम है, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि हम अगर अपने रिलेशंस भी अच्छे करने होते हैं, या तो हम डायरेक्टली उस पर्सन से बात नहीं करते, हम इस स्मार्टफ़ोन के साथ ही लगे रहते हैं, डिपेंडेबल हो चुके हैं हम इसी के साथ। देन हम बात करते हैं कुछ 5 एट्रीब्यूट्स की। 5 एट्रीब्यूट्स डिफाइन डिपेंडेबिलिटी। ये जो 5 एट्रीब्यूट्स हमने बात करी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ये 5 एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं डिपेंडेबिलिटी को। डिपेंडेबिलिटी होती क्या है? देन फॉल्ट्स आर मेन थ्रेट। फॉल्ट्स, जितनी भी फॉल्ट्स हैं वो सारे मेन थ्रेट हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्ट्स ही आगे चल के एरर्स को अराइज करता है, एंड एरर्स जो है वो फेलियर्स को अराइज करते हैं। तो अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो एरर और फेलियर इनको लेकर आएगा। तो इनको रोकने के लिए हमें फॉल्ट को ही रोक देना चाहिए, या फॉल्ट को ही रिमूव कर देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी प्रॉपर वे में। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से टॉपिक एक वीडियो ले आऊँगा, जिसमें आपको आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर डिपेंडेबल सिस्टम्स एंड डिपेंडेबिलिटी के कंसेप्ट उन्हें भी समझना है तो भलाई करने में कुछ नहीं जाता यार, तुम शेयर कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं जब तक। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो कर डालूँगा जिसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं टेक्निक्स फॉर अचीविंग डिपेंडेबिलिटी। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम डिपेंडेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। ओके, सो ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने वाला, वो अभी वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा और फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि तुम्हें चीज़ें पर्टिकुलरली क्लियर हों पर टॉपिक। ओके, सो टिल देन, सी या, बाय बाय। मिलते हैं कल यार नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।